जय श्री राधे कृष्ण मित्रों। हमारे रामायण की एक चौपाई है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस चौपाई को लेकर कुछ दिनों में काफ़ी विवाद भी हुआ है कि भाई सनातन संस्कृति में देखिए कितना जातिवाद है, मनुवाद है, ब्राह्मणवाद है, यहाँ पे नारियों का सम्मान नहीं होता। इस चौपाई के माध्यम से इस तरह की भ्रांतियाँ फैलाने का प्रयास किया गया। ये किसने किया, कैसे किया, या इसमें कौन लोग शामिल थे, इस बात में इतनी गहराई में जाने का कोई अर्थ नहीं निकलता। हम सभी सनातन भाइयों का ये कर्तव्य है, हम सभी सनातनियों का ये कर्तव्य है कि जब भी ऐसा कोई प्रश्न हमारे सनातन संस्कृति पर आता है तो हम सब प्रयास करें कि सही बात सही तरीके से सही लोगों तक पहुंच जाए। उसी आधार पे अपनी जानकारी के अनुसार जितना भगवान श्री राधे कृष्ण की कृपा से मुझे जानकारी है, वो जानकारी मैं इस चौपाई के विषय में आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। इस चौपाई का प्रसंग जो है वो हमारे सुंदरकांड से आता है। सुंदरकांड में भगवान श्री राम समुद्र से प्रार्थना कर रहे हैं, उसकी उपासना करते हैं कि हे समुद्र, मुझे लंका तक जाने का मार्ग प्रशस्त कीजिए, मुझे लंका तक जाना है, मुझे मार्ग दे दीजिए। इसके अंतर्गत वो समुद्र से प्रार्थना कर रहे हैं, उसकी उपासना भी करते हैं और वहाँ बैठकर जप करते हैं। किंतु जब 3 दिन बीत जाते हैं तो राम जी का सब्र जवाब देता है कि भाई 3 दिन हो गए, समुद्र ने कुछ सुना नहीं, समय बीत रहा है, एक बड़े कार्य के लिए आगे जाना है, केवल बैठ के समय नहीं निकाला जा सकता। उन विशेष परिस्थितियों में राम जी को क्रोध का अनुभव होता है। वहाँ पे वो क्रोधित होते हैं और क्रोध होते हुए बोलते हैं कि विनय न माने जलद जड़ गए, 3 दिन बीत बोले राम सकोप तब भय बिन होए ना प्रीत। राम जी उठकर बोलते हैं, लक्ष्मण जाओ, मेरा धनुष लेकर आओ, मैं आज इस सागर को ही सोख लेता हूँ। लक्ष्मण जी प्रसन्न है ये बात सुन के, चलो भैया ने मेरी बात सुनी, 3 दिन बाद ही सही। लेकिन जैसे ही समुद्रदेव को पता चलता है कि राम जी क्रोधित हुए हैं तो वो विनय मुद्रा में हाथ जोड़कर त्राहिमाम बोलता हुआ भगवान श्री राम के सामने प्रकट होता है। अब यहाँ पे हमारी सनातन संस्कृति की विशालता देखिए कि समुद्र ये जानता है कि जो मेरे सामने खड़े हैं वो परमपिता परमेश्वर हैं, इन्हें सब पता है आगे पीछे क्या होना है क्या नहीं होना, इनसे कुछ छुपा भी नहीं है। उसके बाद भी वो अपने प्रभु से संवाद करता है। क्या संवाद करता है सुनिएगा। वो श्री राम जी से बोलते हैं कि प्रभु, आपने 5 तत्वों की जो रचना की है, जल, थल, पावक, गगन, समीरा, ये 5 तत्व हैं जिनसे सृष्टि की रचना हुई है। और ये 5 तत्व जड़ हैं जिसमें से मैं एक हूँ। और आपने हमें कुछ मर्यादा दी है, हमें अपनी मर्यादा के अनुसार ही आचरण करना पड़ता है। और जैसा आप बोल रहे हैं उससे तो हमारी मर्यादा भंग हो जाएगी। ये मर्यादा आप ही ने हमको दी है और आप ही मर्यादा तोड़ने को बोल रहे हैं। और अगर मैंने मर्यादा तोड़ भी दी, ठीक है, मैं हट जाता हूँ, आप चले जाइए, सूख जाता हूँ मैं, लेकिन इसमें भी आप ही की मानहानि होगी। इसके बाद समुद्र कहता है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, कि ये जो 5 हैं इन पे क्रोध किया नहीं जा सकता प्रभु। हम 5 कभी क्रोध के पात्र हो ही नहीं सकते। ये 5 तो प्रेम और सदा देखभाल के पात्र हैं। ताड़ना का अर्थ यहाँ देखभाल करना है, देखना है कि सदा प्रेम और देखभाल के पात्र हैं। भाई आपके घर में कोई वाद्य यंत्र है, ढोलक है आपके घर में,
तो उसकी देखभाल करनी पड़ती है, उस पर लुई लगाने पड़ती है, धूप दिखाने पड़ती है, और ठक ठक करके नहीं बजाते, उसको प्यार से बजाते हैं, लय से बजाया जाता है। देखभाल की पात्र है, ठोकने की पात्र नहीं। गंवार, गंवार का अर्थ यहाँ पे गांव में रहने वाले से नहीं दोस्त। हर कोई अपने काम का जानकार होता है, लेकिन दूसरे काम का जानकार नहीं होता। तो ऐसा व्यक्ति जिसको आपने कोई काम दिया है, लेकिन अगर उसे उस काम की जानकारी नहीं है, तो वो काम, उस काम के लिए वो गंवार हो सकता है, जिसको हम फ्रेशर कह देते हैं कि फ्रेशर है वो, अभी उसको वो काम सिखा दीजिए। और आपको ये पता है कि जो मेरे पास आया वो फ्रेशर है, उसके बाद अगर उस काम के लिए आप उस पर नाराज़ होते हैं या क्रोधित होते हैं, तो गलती किसकी है? आपकी है। आपको पता था कि भाई उसे ये काम अभी नहीं आता, उसको सिखाना पड़ेगा। और दोस्तों, जो वर्ण व्यवस्था में एक शूद्र शब्द आता है, जो जिसके लिए सबसे ज़्यादा इस शूद्र के ऊपर पॉइंट आउट किया गया था कि इसमें जातिवाद है। पहली बात तो शूद्र कोई जाति नहीं होती, यह वर्ण व्यवस्था में चौथा वर्ण है। भगवान श्री कृष्ण ने एक जगह पर कहा है कि ब्राह्मण मेरा मस्तक है, क्षत्रिय मेरी भुजाएं हैं, जो मेरा पेट है वो वैश्य है, और जो मेरे पैर है वो शूद्र है। भाई, शरीर का पूरा वजन कौन उठाता है? शूद्र उठाता है। और यदि भगवान का आशीर्वाद लेना हो तो क्या छुओगे? पैर ही छुओगे ना। ये ब्राह्मण सीधे शूद्र को टच करता है, ये क्षत्रिय सीधे शूद्र को टच करता है। और वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत कर्म की प्रधानता थी, जन्म की प्रधानता थी नहीं। इस बात को लेके एक अलग वीडियो हम बाद में बनाएंगे कि वर्ण व्यवस्था में कैसे सभी लोग समान थे। तो शूद्र को अलग नहीं किया गया। उन्होंने बोला है कि शूद्र जो है उसके पास पहले से ही इतने काम हैं कि वो किसी और बात पे ध्यान नहीं दे सकता। उसके पास बहुत काम है भाई, वो पूरे संसार का पेट भरता है। शूद्र मतलब जो हमारा चौथा वर्ण है, जिसके पास वो कार्य थे जो सेवा भाव वाले थे, अन्न उपार्जन के थे, पशुपालन के थे, वो सारे भावों में शूद्र का नाम आता है। तो भाई, ये तो सबसे मुख्य हैं वर्ण व्यवस्था में, इसलिए इनके ऊपर तो क्रोध किया ही नहीं जा सकता भाई। उल्टा इनकी प्रशंसा करनी चाहिए, ये तो प्रेम के पात्र हैं आपके। इन पे क्रोध करोगे आप? जो आपका पेट भरता है, आप उस पर क्रोध कर सकते हैं क्या? पशु, भाई पशु के ऊपर कौन क्रोध करेगा? जिसका हृदय पत्थर का हो वो करे, वरना पशु पे तो क्रोध किया ही नहीं जा सकता। पहले हम घर में गाय भैंस पालते थे, दूधारू जानवर पालते थे। आजकल हम घर में और भी कई पशु पक्षी पालते हैं, बिल्ली है, कुत्ता है, पक्षी भी पालते हैं। क्या उन पर क्रोध करते हैं? नहीं करते ना। और जो सबसे मुख्य है नारी, ये नारी पे क्रोध, नारी का कोई भी स्वरूप हो, इस सृष्टि का आधार है नारी। अगर नारी नहीं तो सृष्टि नहीं। शक्ति की आराधना सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा हिस्सा है। हम मानते हैं कि आदि शक्ति से सारी सृष्टि की रचना हुई। नारी का कोई भी रूप हो, माँ, बहन, बेटी, पत्नी, वो किसी भी रूप में हो, सदा आदर की पात्र है। उसका सम्मान करना है, उसकी देखभाल करना, उससे प्रेम करना है। और नारी पे क्रोध दिखाएंगे, डराने की कोशिश करेंगे आप? नारी का शक्ति देखिए। एक केवल लाइटर नोट वाली बात है कि जब हम बारात लेकर जाते हैं ना 500,000 लोगों की, नारी के पास जब शादी होती है, हम पूरी बारात लेकर चल देते हैं। लेकिन नारी की छाती देखिए, वो अपने घर से अकेले आती है, पूरे विश्वास से आती है। और भाई हम उसे कह के भी यही लाते हैं, घर की लक्ष्मी लेने जा रहे हैं। बहू को लक्ष्मी बोला गया ना, लक्ष्मी लेकर आए, और उससे आदेश लेकर आते हैं कि भैया चलिए, घर की मालकिन बन के चलिए, आप हमारे घर को संभालिए। अर्थात यहाँ पे जो समुद्र है वो मर्यादा पुरुषोत्तम को भी मर्यादा के विषय में बता रहा है। इतनी बड़ी बात एक भक्त, एक जीव ईश्वर को बता रहा है कि साहब क्या सही है क्या गलत है।
और ये केवल सनातन संस्कृति में ही संभव है मित्र, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी जगहें हैं जहाँ अपना दिमाग लगाना मना है। जो है वो ऐसा ही है और उसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते आप। लेकिन अपने यहाँ ये संभव है। जानकारी के अभाव में कई बार शब्दों के मायने बदल जाते हैं। इसलिए मित्रों, आपसे निवेदन है कि कभी किसी के मज़हब के बारे में, किसी पंथ के बारे में, हम सभी सनातनियों से ये निवेदन करता हूँ, सभी सनातनियों से, किसी भी पंथ मज़हब के बारे में कोई गलत बात मत कीजिए। सबका सम्मान कीजिए। और अपने पंथ के बारे में, हमारे सनातन संस्कृति के बारे में यदि किसी की जानकारी कम है और वो कुछ बोल देता है, तो उससे लड़ना ही एकमात्र सलीका या तरीका नहीं है। उस बात की सही जानकारी उस तक पहुंचा दी जाए। एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलूँगा। अगर ऐसे विषय पे और वीडियो मुझे बनाने चाहिए तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।